दोस्तों, नीरज सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरज सिंह क्लासेस। आज हम इसमें पीजीटी ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व क्या बेसिकली हम देखेंगे इसमें क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर्स है, क्योंकि इसमें 200 आपके जो पीजीटी ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आते हैं 200 आपके क्वेश्चन हैं, जो कि काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर हम पूरा का पूरा सॉल्व करने बैठेंगे तो अभी हम इसमें फ़िलहाल बस यही देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हैं इसमें और कितने हमें आगे इसमें करने हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। इसमें ध्रुवीय विस्थापन बल किससे संबंधित है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ध्रुवीय विस्थापन बल संबंधित है पृथ्वी के घूर्णन से। नेक्स्ट है शीतकालीन अयनांत पर घंटे और मिनट में दिन की समय अवधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसमें जो आपका जो रॉन्ग आंसर है आपका है फोर्थ ऑप्शन है। इसमें है 40 डिग्री अक्षांश माइनस दिन यानी कि दिन की लंबाई 6 घंटे 10 मिनट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। इसमें पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन हवा की दिशा को प्रभावित करता है। इस बल को क्या कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन की दिशा को प्रभावित करता है उसे कहा जाता है कॉरियोलिस बल। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रीय तूफान क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका है। इसमें चक्रीय तूफान क्या है, इसका जो आंसर है खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी। इसी को क्या कहा जाता है, चक्रीय तूफान। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया के किस भाग में वायु अपरदन से बने भूदृश्य को सेरीर और रेक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, सेरीर और रेक, तो सहारा को बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहीं पे, आंसर इसका पीछे है, हम ये देख लेते हैं। आइसोथर्म वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान डैश वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए क्या होती हैं आइसोथर्म। थर्म यानी कि टेम्परेचर, थर्मामीटर, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें तापमान। नेक्स्ट इसमें है किस वर्ष आरजे चौरले ने विभिन्न आधारों पर जन आंदोलन को वर्गीकृत किया था। तो किसने किया था जन आंदोलन को वर्गीकृत, कब किया था, 1985 में किया था। नेक्स्ट इसमें ITCZ आपका सीधे 11वीं क्लास की NCERT से पूछा गया क्वेश्चन है। जो आपका भी आइसोथर्म आया था वो भी NCERT से है, ये 11वीं क्लास की NCERT है आपकी। इसमें क्या ITCZ को विस्तारित रूप में क्या कहा जाता है, तो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नेक्स्ट है क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करती है। जो उनकी घूर्णन की धुरी में झुकाव इस तरीके से ना, अर्थ हमारी थोड़ी जो इसके अंदर जो झुकाव है तो पृथ्वी पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करती है, तो हाँ ये करती है। तो इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी का हीट बजट क्या है, तो हीट बजट में क्या होना चाहिए, क्या है पृथ्वी का हीट बजट, इसका आंसर है प्राप्त उष्मा की मात्रा पृथ्वी द्वारा प्राप्त उष्मा के बराबर होती है, यही है पृथ्वी का हीट बजट। नेक्स्ट है ड्रमलिन और एस्कर भूमि के वह प्राकृतिक रूप हैं जो डैश द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा, ड्रमलिन और एस्कर ये किसके द्वारा बनते हैं, ये भी आपके हिमनद के द्वारा बनते हैं। ये भी आपका डायरेक्ट NCERT से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका NCERT की बुक से पूछा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। और ये भी मतलब इसमें क्या है DSSB ने पूरी NCERT फॉलो की है। नेक्स्ट आपका ये मैच द फॉलोइंग आया है, इधर लिखा है आपका वार्षिक रेंज, एल्बेडो, एसोहेल और है आपतन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है C है, यानी कि फर्स्ट का C, वार्षिक रेंज यानी कि सबसे गर्म और ठंडे महीनों के औसत तापमान का अंतर। नेक्स्ट इसमें है अल्बेडो यानी कि एक वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत। नेक्स्ट इसके बाद हो जाएगा आइसोहेल क्या है, धूप की समान अवधि वाले स्थानों को मानचित्र पर जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं आइसोहेल। तो आपतन क्या हो जाएगा, आतपन ये हो जाएगा सबसे गर्म और ठंडे महीनों के औसत तापमान का अंतर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट
नहीं है? कौन सी दुनिया की प्रमुख महाद्वीप प्रमुख नहीं है? तो ये सारी प्रमुख हैं। अरेबियन प्लेट ये क्या है, ये छोटी प्लेटों में आती हैं, इसलिए प्रमुख प्लेट नहीं है। मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों तक जाने के दौरान तापमान में कितनी कमी आती है? तो आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी सारे मोस्टली क्वेश्चन ही सारे के सारे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो हैं 165 मीटर के लिए 1 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है ज्योग्राफी शब्द किसने पेश किया था? ये तो एकदम बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया है, इरेटोस्थनीज ने। ये भी आपका एनसीईआरटी के जो बुक है उसमें स्टार्टिंग में ही ये दिया हुआ है। सूर्य के चारों ओर शनि और ग्रह की परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष है? तो 29.46 ईयर। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का सिएरा नेवादा पर्वत किसका उदाहरण है? तो देखते हैं किसका, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, कौन सा अवशिष्ट है, कौन सा वर्लित है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर स्थित होती है और जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये काफ़ी अच्छी इसकी ट्रिक है, वैसे तो सौर है, इसका है 4 जुलाई। तो इसका आंसर है आपका सूर्योच्च या अपसौर। अपसौर और उपसौर 2 होते हैं ये। तो इसे याद करने की सबसे जो बेसिक ट्रिक यही है। अपसौर यानी कि अप यानी कि दूर जाना, उप यानी कि आप इसे पास समझ सकते हैं। इससे आप याद किया, अप यानी कि दूर, यानी कि जब सूर्य पृथ्वी से दूर स्थित होगी तो अपसौर होगा, जब पास में स्थित होगी तो आपका उपसौर हो गया। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। यानी कि दूर कब होगी? जुलाई में। पास कब होगी? जनवरी में। नेक्स्ट है अवसादी चट्टानें और उसके निर्माण के प्रकार की सही जोड़ी बनाइए। तो इसका जो करेक्ट है, यांत्रिक रूप से गठित बलुआ पत्थर और संगुटिका। तो ये सारी है, सारा एनसीईआरटी की आप बुक उठा के देखोगे तो लाइन टू लाइन वहीं से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी देखते हैं WM डेविस सिद्धांत का क्या आधार था? तो इसका सिंपल ये संरचना, प्रक्रिया और अवस्था। इसके बाद नेक्स्ट है, अब आपके जो 20 क्वेश्चन की ऑनलाइन जब से पेपर हो रहा है तो एक सीरीज़ में 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट और एक सेक्शन सबमिट करने के बाद तभी आपका नेक्स्ट सेक्शन ओपन होता है, यानी कि 20 क्वेश्चन का सेट एक बार हमने सबमिट कर दिया तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन बाद में वो ओपन होंगे। आप इसे अगेन जो आपने सेट सबमिट कर दिया आप उसे ओपन भी नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी एक नेगेटिव चीज़ है DSSB की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की है। आगे हम देखते हैं। अब वापस यहाँ से 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन अब हम इसमें करेंगे। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर के पानी के ताप वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसमें समुद्र की ओर भूमि की ढलान। अगला है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण की योजना द्वारा दी गई कैपिटल अक्षरों और जलवायु के प्रकार के सही जोड़े बनाइए। तो इसका आप जब करेक्ट आप इसका आंसर है ये है आपका 3rd। नेक्स्ट में है, जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर मैदान से हिमालय तक जाते हैं, यानी कि मैदान से हम पर्वतों की तरफ जा रहे हैं तक जाते हैं तो क्या पाते हैं? वलित पर्वत श्रृंखलाएँ। क्या पाएंगे? वलित पर्वत श्रृंखलाएँ पाएंगे। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय शेल्फ की गहराई कितनी है? तो 30 मीटर से 600 मीटर। तो आपका सारा का सारा ये एनसीईआरटी से ही आ रहा है, यानी कि ये अभी 11th की एनसीईआरटी चल रही है, अभी आगे 12th की एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे। भारत में केब्रास किस काल की धरोहर है? तो ये है आपकी अत्यंत नूतन युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर पूर्वी हिमालय में हिमरेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से 4400 मीटर ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी के खारेपन को समुद्री जल में कितने ग्राम मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो 1000 ग्राम। तो दोस्तों अब तक जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब एनसीईआरटी अभी तक 11th की फॉलो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है कि तापी नदी का स्रोत कहाँ है? तो आपका ये है मुल्ताई। ये रहा मुल्ताई की पहाड़ियाँ वहाँ से हैं। नेक्स्ट आपका विशिष्ट स्थितियों में परस्पर प्रभाव डालने वाले पौधे
और पशु प्रजातियों के कुल समूह को क्या कहा जाता है? इसको बायोम कहा जाता है। एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर यानी कि 11 या 12 चैप्टर में से एक क्वेश्चन ये पुरातन क्रिस्टलीय और पुरातन प्रणाली की अत्यधिक रूपांतरित उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्यों के समूह में नहीं पाई जाती है? तो किस में नहीं पाई जाती? उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर ज्वार निम्नलिखित में से ज्वार के 2 प्रकार कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? इसमें आपका है बसंत ज्वार और नीप ज्वार यानी कि 2nd और 4। त्रिवार्था द्वारा भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर पर आधारित है? तो आपका तापमान और अवक्षेपण है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका वहीं से है। तरंग दैर्घ्य जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक अगर आप इसका चैप्टर पढ़ोगे तो ये जो बुक में बॉक्स होता है वहाँ से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछा गया है। तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ क्या है? 2 लगातार शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या है? ये तरंग दैर्घ्य। अब हम देखते हैं इसका ये क्वेश्चन, भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ये अनुवर्ती प्रवाह का उदाहरण है। ये भी आपका नदियों के पैटर्न वाले चैप्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट है CM रामेज 1971 के अनुसार मानसून का किस क्षेत्र से विस्तार होता है? तो आपका है कुछ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है रेचना दोआब इसके बीच स्थित है? तो रावी और चिनाब के बीच में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय में पर्वतीय मार्ग नहीं है? तो आपका है पालघाट पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सतपुरा रेंज का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपका इसमें है धूपगढ़ है। उसके बाद क्वेश्चन ये है सतपुड़ा, जो सतपुरा लिखा हुआ है मिस्टेक थोड़ी बहुत है। यद्यपि प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढलान पूर्व की तरफ है, यानी कि अगर हम देखें हमारे भारत का ये वाला एरिया, तो हम इसे देखें तो ये हल्का ऊंचाई पे है और ऐसे नीचे है, तो इसलिए क्या होता है सारी नदियाँ इधर की तरफ बह के जाती हैं और 2 ही नदियाँ जो इसमें से घाटी में से होके बहती हैं, यानी कि नर्मदा और तापी, जो अपना जल किस में गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं। केवल यही 2 नदियाँ हैं। तो इसमें क्या है, लेकिन फिर भी कुछ नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं, इनकी पहचान करें तो यही है नर्मदा तापी जो बता चुकी है। बाकी सारी नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती हैं? इधर ईस्ट में गिराती है, क्योंकि इस तरीके से इधर आपका ढलान ज़्यादा है और इधर ढलान कम है, इसलिए सारी नदियाँ ज़्यादातर ईस्ट की तरफ अपना जल गिराती हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे, इसमें जोड़े बनाने हैं, तो आप इसमें करेक्ट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका आंसर 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। ये एक अच्छा वैसे चार्ट दिया गया है, इस तरीके से चार्ट बना के जब आप इसको लर्न करेंगे तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट इसमें है, इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो इसलिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी कर दें।